अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। दीदी चलो विधि चुप रहना, आवाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके प्रॉमिस। बैठो। दीदी ए लड़की, अरे कोई है बाहर, अरे दरवाजा खोलो। ये दोनों बंदरिया भी नींद से जाग गई। अरे दरवाजा खोलो। दीदी कौन हो तुम, पहले नाम बताओ। अरे हम हैं इमरती और दिव्या। नहीं, मैं आई थी, मतलब नहीं नहीं, मैं घर पे थी और दीदी आई थी यहाँ। दीदी कहाँ है? तूने मेरा प्लान गुड़ गोबर किया है। अब तू ऊपर जा। विधि हट यहाँ से, विधि हट। रे तारी तो मैं, तेरी तो भूत वाले बाबा। तू आके घड़ी घड़ी कहीं कर रही है, जा जाके कोमल कली को ढूंढ, इससे तो हम निपटते हैं। जा कोमल कली को ढूंढ, जा जाके दीदी को ढूंढ। फर्जी बाबा है, कहीं गुड़ गोबर हुआ था ना। दीदी कहाँ हो दीदी? दीदी श्रीनाथ जी, मेरी दीदी को ढूंढ दो, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। दीदी 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 उठो दीदी। दीदी विधि विधि विधि, तुम ठीक हो ना? हाँ दीदी कुछ बोल क्यों नहीं रही? कोमल कली, कोमल कली। विधि, वेद भाभी, इमरती भाभी, आप दोनों यहाँ? पर यही दोनों तो लेके आई थी दीदी को यहाँ।
आप दोनों से मैं बाद में बात करता हूँ, पहले विधि और कोमल गली को घर पे लेके जाइए। तब तक मैं इन गुंडों को पुलिस के हवाले कर आता हूँ। माँ, आपको पता था? माँ, आपको भी लगता है कि ये झाड़ फूक बाबाओं के चक्रों में पड़कर विधि ठीक हो जाएगी? बोलिए ना माँ। नहीं बेटा, मैंने कहा था कि वेद बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रहा है विधि का। इस बाबा के चक्कर में मत पड़ो। क्यों मरती? कहा था ना मैंने कि बाबा की जरूरत नहीं है। काश मैंने भी इस बात के खिलाफ ज्यादा जोर दिया होता यार, पर मुझे लगा कि शायद विधि जल्दी ठीक हो जाएगी। तेरा दुख मुझसे नहीं देखा चला। माँ, मुझे ना डॉक्टर रघुवंशी के ट्रीटमेंट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि विधि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बस तब तक हमें विधि का ऐसे ख्याल रखना है जैसे कि कोई 8 साल का बच्चा हो, बस, और कुछ नया नहीं करना है। विधि जी को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना कि विधि जी का ख्याल रख के उन्हें जल्द से जल्द ठीक करूं। माना कि आपको लगा कि बाबा की बात सच है, वह कोई बुरा साया हो, पर मेरा यकीन कीजिए, विधि जी हमारे लिए एक छोटी बहन है। मैं उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। बस बहुत हो गया तमाशा। अब इस घर में मुझे एक तमाशा नहीं चाहिए। अरे मानसिक संतुलन बिगड़ना कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है कि झाड़ फूक बाबाओं के चक्रों में पड़ा जाए। अरे इलाज चल रहा है विधि का, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन आज के बाद अगर आप लोगों ने ऐसी वाहियात हरकत की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी ना वे। विधि! अरे विधि! 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 अरे क्या हो गया विधि? अरे जिगर क्या हुआ इसे? मालूम तो नहीं देवर था। अभी 2 मिनट पहले कोमल करी इसके पीछे पीछे जूस का गिलास लेके घूम रही थी। अरे कोमल करी को तो हम लोग कितना मना कर रहे थे कि जूस मत पिलाओ पर बेकार का ही फोर्स कर रही थी। पता नहीं क्या मिला दिया जूस में। डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को। भाभी पानी लेकर आओ प्लीज। मैं लाऊं। विधि! विधि! विधि, कुछ नहीं होगा। विधि! डॉक्टर योगेश कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? देखिए, डॉक्टर योगेश जो है वो शहर से बाहर गए हुए हैं। उनके सारे पेशेंट्स को भी मैं ही देख रहा हूँ। टेंशन वाली सी कोई बात नहीं है। डॉक्टर, क्या हुआ विधि को? विधि ऐसे बेहोश क्यों हुई? विधि ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी माँ से बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पर बताइए ना क्या हुआ विधि को? क्या हुआ विधि को डॉक्टर साहब? जी, थोड़ी कमजोरी है और मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। क्या मैं आपसे अलग में बात कर सकता हूँ? जी डॉक्टर साहब। वेद बेटा, आइए डॉक्टर साहब। विधि मां बनने वाली। घबराने की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? देखिए, आप लोगों को जो फैसला है वो सोच समझ के लेना होगा। विधि अभी मां बनने के इधर के हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हो, मां और बेटे दोनों को खतरा हो सकता है। वेद,
सब ठीक हो जाएगा बेटा। आप लोग विधि का ख्याल रखिए, कोई जरूरत हो तो फोन कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ, क्या हुआ? बधाई हो, जिस मौके का तलाश था वो हमें मिल गया। तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है। तूने देखा ना बेटा कि आज क्या हुआ? इसी बात का डर था सबको। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा माँ। कैसे रोकेगा तुझे? तू 24 घंटे उसके साथ रहेगा क्या? क्यों नहीं माँ? बोलना बहुत आसान है बेटा, पर करना बहुत मुश्किल है। आज जो हुआ वो उसे कुछ भी समझ नहीं आया, किसी बात की समझ नहीं है उसे। आज अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को नहीं बेटा नहीं, बड़ी मुश्किल से विधि मिली है। कहीं बच्चे की चाह में हम उसे दोबारा। माँ प्लीज शांत हो जाइए। आप ये क्या बोल रही हैं? आप जानती हैं ना माँ, विधि मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर है। कुछ नहीं होगा उसे, क्योंकि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है माँ, सपना है विधि का। मैं उसे भी कुछ नहीं होने दे सकता। माँ कल को विधि के ठीक हो जाने के बाद वो मुझसे पूछेगी कि मैंने इस बच्चे को इस दुनिया में क्यों नहीं आने दिया, तब मैं क्या जवाब दूंगा माँ? क्या जवाब दूंगा? माँ मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। मुझे विधि भी चाहिए और ये बच्चा भी। देवर साहब, तो दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हो। भला ऐसा भी हो सके है क्या कि कोई बोले कि हमारे को सूरज भी चाहिए और चांद भी चाहिए? थिंक ऑफ इट वेद, हमें भी ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर विधि को संभालना ही अपने आप में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम विधि और बच्चे दोनों को कैसे संभालोगे? संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। मैं विधि के लिए कुछ भी करूंगा। बस एक बार मेरी विधि ठीक हो जाए, फिर हम दोनों मिलकर उस बच्चे को पालेंगे। लेकिन वेद, विधि ठीक ना हुई तो क्या करेंगे? लखन ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे भले ही अपनी किस्मत पर विश्वास ना हो, पर अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। मेरा प्यार ठीक करेगा विधि को। चल मेरे घोड़े, टिक 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 पायल। मेरा घोड़ा तो तेरे घोड़े से ज्यादा तेज है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। तुम रुक क्यों गए? चलो चलो। विधि अब ये तुम्हारा घोड़ा बहुत थक गया है, तुम एक काम करो, इस खरगोश के साथ खेलो। हाँ? नहीं 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 घोड़ा, चल मेरे घोड़े। विधि 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 मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, रो मत। थैंक यू। लो इसके साथ खेलो। ये लो। माँ बेटा, विधि का यूं अचानक पायल का नाम लेना एक तरीके से अच्छी बात हो सकती है। बचपन की कोई याद होगी जब वो पायल के साथ खेलती होगी। इसका तो मतलब यही हुआ ना बेटा कि दवाओं का असर उसके दिमाग पर
धीरे धीरे हो रहा है, बहुत जल्दी वो सब कुछ समझने लगेगी। पर माँ, पायल ही क्यों? जिसकी वजह से आज विधि की ये हालत है, उसी का नाम क्यों लिया माँ? ऊपर वाले के मन में क्या है, कोई बात क्यों होती है, इन सब सवालों के जवाब हम नहीं जान सकते बेटा। एक बात मैंने भी तुझे नहीं बताई है, क्योंकि तू परेशान हो जाता है। अब पायल का जिक्र उठाई है तो क्या माँ? उसके ऊपर से वो केस वापस ले लिया गया है। मैं पायल को मिली थी, वो जेल से छूट गई है। क्या? पायल जेल से रिहा हो गई? पायल बहुत खतरनाक है विधि के लिए। वो विधि को चोट पहुंचाने की वापस कोशिश कर सकती है। उसका दिमाग खराब हो गया, उसने मेरे सामने विधि को खाई में फेंका था माँ। देख बेटा, तू हो गया ना परेशान, इसीलिए मैं तुझे ये बताने से हिचकिचा रही थी। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, अरे हम सब है ना, हम सब मिल करके विधि को संभाल लेंगे। माँ बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, पायल विधि का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माँ अच्छा हुआ आपने मुझे ये बताया। अब मैं और ध्यान रखूंगा और सतर्क रहूंगा। मैं पायल का नाम भी विधि के आसपास नहीं आने दूंगा। इसके लिए तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बहुत बड़ा। तब जाके तुम भरोसा जीत पाओगी कोठारी परिवार का। जैसे क्या? जैसे प्रतिभा कोठारी की जान बसी है वेद में, वेद की जान बसी है विधि में, विधि की जान बसी है उस बच्चे में, तो सबसे कमजोर नस कौन सी हुई? वो बच्चा। जीनियस। पर करना क्या होगा? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।